हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है प्रिया और मैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के ब्लॉग में आप लोग देखने वाले हैं मेरा डेली का रूटीन, लाइब्रेरी जाने से पहले और लाइब्रेरी जाने के बाद का। प्लस मैं आपको बताऊंगी मैंने लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन की एंड लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सुबह उठने के बाद में जो डेली रूटीन का काम होता है वो मैंने किया, अपना लंच वगैरह प्रिपेयर किया एंड उसके बाद में मैं पहुँच गई लाइब्रेरी लगभग 10 बजे। सर्दियाँ ज़्यादा है आजकल, इसलिए मैं थोड़ा लेट लाइब्रेरी जाती हूँ। तो लगभग 10 बजे मैं लाइब्रेरी पहुँच चुकी थी एंड सबसे पहला जो स्लॉट था वो मैंने आज लिया है साइकोलॉजी का। उसमें मैं पढ़ रही थी शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। आज का पूरा दिन मैंने मोस्टली साइकोलॉजी ही रिवाइज़ किया है। इसके मुझे पुराने नोट्स मिले थे जो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे, तो उन्हीं नोट्स को मैं रिवाइज़ कर रही थी मेरे फर्स्ट स्टडी सेशन में। तो मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं। उनमें कुछ मैंने गैप भी लिया, बीच में 1-2 दिन मैं नहीं भी गई थी। तो सबसे पहले ये बात बता देती हूँ कि मैंने ज्वाइन क्यों किया और लाइब्रेरी में पढ़ना ठीक है या फिर घर पर। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न यही था कि जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग्स में शेयर भी किया था, दिवाली की साफ़ सफाइयों के बाद में एंड उसके बाद में मुझे पढ़ाई के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था। घर पर मेरा रूटीन नहीं बन पा रहा था। हालांकि मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन वो जो होता है ना, एक कंटिन्यूटी होती है पढ़ाई में, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। इसलिए फिर मैंने डिसीजन लिया लाइब्रेरी ज्वाइन करने का। तो अभी मैं सुबह अपने डेली रूटीन से फ्री होकर के अपने घर के काम करके एंड लाइब्रेरी आ जाती हूँ लगभग 9:30 या 10 बजे। एंड उसके बाद में मुझे 4:30-5 बजे तक का जो ये पूरा टाइम होता है ना, 6 घंटे, वो आराम से मिल जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए। तो इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया था। तो लाइब्रेरी में पढ़ने के फ़ायदे ये हैं ना कि एक तो वहाँ पर हमें इन्वायरमेंट मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। सारे बच्चे वहाँ पर होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा भी मन करता है पढ़ाई करने को एंड फालतू हम इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं करते और चुपचाप हमारा पढ़ते रहते हैं। इसी से रिलेटेड एक कमेंट भी आया था, कमेंट आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगी कि इतना तो हमारा माइंड सक्षम होता है कि छोटी मोटी डिस्टर्बेंस को इग्नोर किया जा सके। अगर कुछ आवाज़ें आ रही है, जैसे कि चेयर खिसकाना या फिर किसी का आना जाना, तो जब हम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे होते हैं ना, तो माइंड ऐसी चीज़ों को ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पर मैं फिर से साइकोलॉजी पढ़ रही थी और ये जो बाल विकास वाला चैप्टर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड इसको पढ़ने के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा टुकड़ों में बांट बांट करके पढ़ना पड़ा है। एक ही टॉपिक में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको डिवाइड करके पढ़ना पड़ता है। एंड अगर आप भी बाल विकास पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जो तीनों अवस्था है ना, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उन तीनों का अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, यानी कि उनको तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे, तो वो आपको ईजिली और जल्दी याद होएगी। प्लस इसमें जो बाल विकास में परिभाषाएं भी पूछी जाती है, वो भी सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक में से पूछी जाती है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि साइकोलॉजी कौन सी बुक से पढ़ें या फिर कौन सी सर से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें तो किससे पढ़ें। तो देखो, मेरे पास तो अवनी पब्लिकेशन जो धीर सिंह धाबाई सर की बुक आती है वो है। एंड ये जो नोट्स आप देख रहे हैं जिन्हें मैं अभी पढ़ रही हूँ, वो मैंने लास्ट ईयर गौरव ज्ञान धारा से बनाए थे। तो इनकी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अवनी पब्लिकेशन की लैंग्वेज आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लग सकती है, प्लस उसमें मैटर इतना सारा दिया हुआ है कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो रीड के हिसाब से जो जो हमारे सिलेबस में टॉपिक हैं, उनको आप चाहे कोई भी बुक लाते हो उससे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना लंच कर रही थी, लगभग 1:30 बजे के करीब मैं लंच कर लेती हूँ और घर से भी मैं थोड़ा बहुत कुछ खा कर के आती हूँ, इसलिए 1:30 या 2 बजे के बीच ही मैं लंच करना प्रेफर करती हूँ और बिल्कुल लाइट या फिर बहुत थोड़ा खाना खाती हूँ मैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं सिर्फ पोहा खा रही हूँ। तो घर पे मैं पराठा खा कर के आ गई थी, इसलिए अभी मैं पोहा खा रही हूँ। और लंच करने के बाद में मैंने 5 मिनट का ब्रेक और लिया है। इसमें मैं मुग़ल साम्राज्य वाला टॉपिक सर्च कर रही थी एंड थोड़ी बहुत जो मेरी ब्लॉग की एडिटिंग थी उसे भी कंप्लीट कर रही थी। तो अब मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ मुग़ल साम्राज्य, जो हमारे सामाजिक अध्ययन में ये वाला टॉपिक है ना, ये मैं गौरव ज्ञान धारा से पढ़ रही हूँ। इसकी 2 क्लासेस हैं, अबाउट 1 आवर की इसमें क्लासेस हैं। तो इसी को मैंने पढ़ा एंड इसके नोट्स बनाए थे। एक कमेंट ये भी आया था कि क्या आप शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। तो ये सारे सब्जेक्ट ना मैंने 1 दिसंबर से स्टार्ट करने हैं। सॉरी फॉर द बबलिंग वॉइस, बिकॉज अभी मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी ही हूँ, इसलिए मेरे सारे सेंसेस में नहीं है।
एंड एक कमेंट ये भी आया था कि आप टाइम के साथ बताया करो वीडियो में। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि वहाँ पे जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मैं टाइम वाइम भूल जाती हूँ कि अभी क्या टाइम हो रहा है। जब 4:30 बज जाते हैं, हस्बैंड का मैसेज आता है कि वो लेने आ गए हैं, तब मुझे पता चलता है टाइम का। एंड टाइमर का सीन ऐसा है कि टाइमर के साथ ना आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि या तो कभी आप उसे ऑन करना भूल जाते हो या फिर कभी आप उसे ऑफ़ करना भूल जाते हो। एक दिन मैं ऑफ़ करना भूल गई थी, इसी तरह से टाइमर चलते चलते 12 घंटे पर पहुंच गया था। इसलिए मैं उसको ऑन तो कर देती हूँ, लेकिन ऑफ़ करना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं मुग़ल साम्राज्य के नोट्स बना रही थी एंड इसको फिर मैंने एक बार रिवाइज़ भी कर लिया था। इसकी 2 क्लासेस है, एक क्लास मैंने पहले अटेंड कर ली थी, ये जो अभी मैं अटेंड कर रही हूँ करंट टाइम में, वो इसकी सेकंड क्लास है। एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप क्या पहनोगे, राजपूती सूट या फिर साड़ी या फिर सलवार सूट। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि काश मेरी जॉब लग जाए, फिर तो मैं अलमारी को कपड़ों से भर दूंगी। मुझे हर तरह का अटायर पहनना बहुत पसंद है। मुझे सलवार सूट, साड़ी, राजपूती सूट्स, सारी चीज़ें पहनना बहुत पसंद है और मैं सभी में कंफर्टेबल फील करती हूँ। एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि कौन से सब्जेक्ट को कितने टाइम में पूरा करें कि 6 महीने में 2 बार कोर्स कंप्लीट हो जाए। और ये भी लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, तो कन्फ्यूजन यही रहता है। तो देखिए, इसमें मेरा सजेशन ये है कि आप एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलिए, वो इनफ रहता है। एक दिन में हम 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ भी नहीं पाते हैं और एक दिन में आई गेस 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने भी नहीं चाहिए। 2 आप एक मैथ्स ले सकती हैं, साइकोलॉजी साथ में पढ़ सकती हैं एंड आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आप लैंग्वेज लेवल 1 से हैं तो आपकी जो एक लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी, उसको आप साथ में लेकर के चल सकती हैं। तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना इनफ रहता है और इस तरह से जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, वो हमारी जल्दी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे मार्केट में, थोड़ी बहुत सब्जियाँ वगैरह ली एंड उसके बाद में घर वापस चले गए थे। तो घर पे आने के बाद मेरा रूटीन बहुत सिंपल रहता है, बहुत ही मिनिमल रहता है। घर आने के बाद में सबसे पहले मैं अपने लिए अच्छी सी कड़क अदरक वाली चाय बनाती हूँ। आज जीजा ने पकौड़े भी बनाए थे, तो चाय के साथ में मैंने पकौड़े भी खा लिए एंड उसके बाद में वो चूल्हे पर मिट्टी की कढ़ाई में बना रहे थे आलू की सब्ज़ी। यहाँ पर हमारा नटखट भी पास में ही घूम रहा था। अभी इसके सारे पंख टूट चुके हैं। कार्तिक के माह में ये सारे पंख अपने गिरा देते हैं। और इसके बाद में जो काफ़ी अच्छी इवनिंग हो रही थी, उसको एंजॉय किया हमने। एंड जब तक जीजा बाहर सब्ज़ी बना रहे थे, मैंने अंदर छोटे मोटे जितने भी काम थे, बाकी के आटा लगाना, ये सारा काम, वो सारा मैंने कर लिया। जब से मैं लाइब्रेरी जाने लगी हूँ, तब से मोस्टली जीजा ही सब्ज़ी बनाते हैं। अगर किसी को जीजा का मतलब समझ में नहीं आता हो, तो बड़ी बहन को जीजा बोला जाता है, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो वो और मम्मा काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। ये लोग मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसी वजह से आज मैं निश्चिंत होकर के वहाँ 6 घंटे की पढ़ाई कर पा रही हूँ, क्योंकि पीछे घर संभालने के लिए मेरी मम्मा और जीजा हैं। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर बना रही थी बाजरे की रोटी। मुझे आती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीख लिया है बनाना एंड चूल्हे का खाना मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है। इसलिए आलू की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी बना रहे थे, साथ ही कुछ गपशप भी चल रही थी। जीजा मुझे कुछ फ़ोन में दिखा रहे थे और सामने ही मम्मा भी बैठे हुए थे, तो वहीं हम लोग बातें करते करते खाना बना रहे थे। एंड उसके बाद में शाम को हमने खाना खाया मिल कर के। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में।